नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ दुर्गे। ये जो पौधा और ये जो फूल आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यह बहुत ही चमत्कारी पौधा है। इसके फूल के बहुत ही जबरदस्त उपाय हैं और इस नवरात्रि में हम चाहते हैं कि आप सभी लोग इसका एक बार उपाय जरूर करें, ताकि आपके जीवन में जो परेशानी हो, जो समस्याएं हो, सारे के सारे समस्याओं से आपको छुटकारा मिल जाए। ये जो पौधा आप देख रहे हैं ना, इस पौधे को सबसे पहले ब्रह्मा जी ने सृष्टि निर्माण के समय बनाया था। जब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी का निर्माण किया था, तो पृथ्वी का निर्माण के समय इस पौधे को सबसे पहले पृथ्वी पर बनाया था। और इस पौधे में भगवान विष्णु का वास होता है। इस वजह से इस पौधे के बहुत अधिक चमत्कारी पौधे हैं। इस पौधे के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, बहुत सारे उपाय किए जाते हैं, लेकिन आज मैं जो उपाय बताऊंगा, इसको जान करके आपको पैर तले जमीन खिसक जाएगी। इस वजह से आज के वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। मैं वीडियो बनाता हूँ इसलिए नहीं ताकि आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा कहने का कोई ये मकसद ही नहीं है, बल्कि आपको वीडियो खुद अच्छा लगेगा तो आप करेंगे, वो तो आपका फर्ज है। लेकिन मेरा वीडियो बनाने का मकसद होता है कि अगर मेरे द्वारा बताया गया ज्ञान अगर किसी एक इंसान का भी भला हो जाता है, तो मैं समझूंगा कि मेरा काम सफल हो गया। बस मेरा मकसद यही है। वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब से मेरे को नहीं मतलब है। बस आप जो है, किसी का भी, जो भी मुझसे जुड़े हुए हों, उनमें से किसी का भी यदि एक का अगर भला हो जाएगा ना, तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाया धन्य हो गया। तो चलिए अब हम लोग जान लेते हैं, ये जो स्क्रीन पर आखिर आपको पौधा दिखाई दे रहा है, ये कौन सा पौधा है। सबसे पहले इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ये जो पौधा है ना, ये अपराजिता का पौधा है। अपराजिता का पौधा, इसे विष्णु कांता का भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें भगवान विष्णु का वास होता है। और पेड़ पौधों की पूजा तो हमारे यहाँ पर हिंदू संस्कृति में प्राचीन काल से ही चली आ रही है। पेड़ पौधों में यदि देखा जाए तो नीम की पूजा होती है, पीपल के पेड़ की पूजा होती है, बट वृक्ष की पूजा होती है, तुलसी के पौधे का पूजा होता है। तो पेड़ पौधों की पूजा प्राचीन काल से ही चली आ रही है। और हमारे धर्म शास्त्रों में भी ये वर्णित है कि जो पेड़ पौधे होते हैं ना, उसमें दैवी शक्तियों का निवास होता है, देवताओं के अंश होते हैं। क्योंकि पेड़ पौधे हमारे जीवन के लिए प्राणवायु का काम करते हैं, मुफ्त में ऑक्सीजन देते हैं, कोई चार्ज नहीं करते हैं। इस वजह से पेड़ पौधों की पूजा की ही जानी चाहिए। तो आज की इस वीडियो में जो मैं अपराजिता का, जो मैं पौधे का उपाय बताऊंगा, जो मैं फूल का उपाय बताऊंगा, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। वशीकरण में सबसे खतरनाक इसका प्रयोग किया जाता है, लेकिन वशीकरण में कैसे इसको करना है। अब पहले के ऋषि महात्मा जो लोग इसका उपाय जानते थे, तो बस इसके उपाय करके ही लोग जो है अपनी तरफ लोगों का ध्यान आकर्षित करते हैं। अगर आप किसी सभा में जा रहे हैं, किसी समाज में जा रहे हैं, और आप चाहते हैं कि लोग मेरे को ही देखें, मेरी बातें ही सुने, बड़े पदवी पर चले गए लोग आपकी बातों को नहीं सुनते, तो बस आप इसका उपाय कर लीजिएगा। और खास तरीके से अगर कोई लड़का किसी लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाना चाहता है, बेचारा उसके पीछे भागते भागते पागल हो गया, लेकिन वो उसको भाव ही नहीं दे रहे, तो मेरे प्यारे भाइयों, एक बार इसका उपाय कर लेना, 100% लड़की यार आपके पीछे दौड़ी दौड़ी चली जाएगी। बहुत ही खतरनाक इसका वशीकरण उपाय है। तो मैं चाहता हूं कि इस नवरात्रि में जिन भी भक्तों को, जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि कुछ उन्हें चाहिए, कि वशीकरण का जरूरत है, तो आप इसका उपाय जरूर कर लीजिएगा। अगर प्यार संबंधी हो या लोगों को अपनी तरफ खींचने की बात हो, कैसा भी हो, आप इसका उपाय कर लीजिएगा। 100% यार, लड़की हो चाहे जनता हो, आपके पीछे यूं ही पूछ हिलाते हिलाते चली जाएगी। तो बस कैसे करना है, पहले ध्यान से आप इस वीडियो को सुनते रहिए। ऐसा भी इस पौधे के बारे में, ये जो अपराजिता का पौधा है, इस पौधे के बारे में ऐसा भी कहा गया कि यदि लड़की अपनी योनि में धारण कर लेती है, यदि लड़की अपनी योनि में धारण कर लेती है, तो ऐसा माना जाता है कि उसका उम्र जो है 10 गुना बढ़ जाता है। और पहले के लोग ऐसे कई सारे जड़ी बूटियां हैं जो लोग खा लेते थे, जिसके वजह से उनकी उम्र जो है हजार हजार साल रहती थी। हम लोगों को उन जड़ी बूटियों के बारे में नहीं मालूम है। अगर आप जो है इसको पाते तो इसको खाते, खाइए, शरीर पर लगाइए। अगर लड़कियां इसका यूज कर लेते तो उसकी उम्र ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। यह उम्र बढ़ाने का काम करता है। और भी इसके साथ साथ बहुत सारे चमत्कारी फायदे हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके इसको जान लेते हैं।
ये जो अपराजिता का पौधा है ना, इसको कहीं पर भी देखे तो तुरंत उखाड़ करके लेके चले आइए, लेकिन उसको भी लाने के कुछ कंडीशन है। हमेशा कभी भी लाइए तो थोड़ा सा समय का भी ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। आप लाइए तो पुष्प नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में इस पौधे को लाना होता है, ठीक है। पुष्प नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में अगर इस पौधे को लाते हैं तभी ये अच्छा होता है, शुभ मुहूर्त है। और शुभ घड़ी में, ऐसा नहीं कि आप जो किसी भी दिन उठा लाए, दिन का भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। जैसे कोई त्योहार होता है, दिवाली हो गया, दशहरा हो गया, भैया दूज हो गया, रक्षाबंधन हो गया, इन दिनों अमावस्या का दिन हो गया, पूर्णिमा का दिन हो गया, सूर्य ग्रहण हो गया, चंद्र ग्रहण हो गया, कोई खास त्योहार होता है, अगर उन दिनों आप पुष्प नक्षत्र या हस्त नक्षत्र में अगर आप इस पौधे को लाते हैं और इसका उपाय करते हैं तभी यह पौधा आपके लिए कारगर होता है। बस आप इसको ला करके यदि अपने घर पर प्लांटेशन ही कर देते, लगा देते हैं, तो भी आपके घर में चार चांद लगने शुरू हो जाते हैं। वैसे अगर इसकी उपाय जो पुरुष करे, इसके मूल को अर्थात इसके जड़ को उखाड़ करके खा लेते हैं, या इसके जड़ को, ठीक है, पीस करके चंदन के रूप में यदि तिलक लगाते हैं ना, तो यह बहुत ही खतरनाक सम्मोहन का काम करता है, वशीकरण का काम करता है। यदि किसी को आपको बस में करना है, कोई लड़की हो, किसी को प्रभावित करना हो, कोई समाज में जा रहे हैं, कोई सभा में जा रहे हैं, कोई सोसाइटी में जा रहे हैं, आप चाहते हैं कि लोगों का ध्यान मेरी तरफ हो, उस लड़की को ध्यान मेरी तरफ हो, मेरे को ही देखे, तो आप जो है इसके जड़ को चंदन के रूप में तिलक लगा करके आप जाइए, 100% है वो लड़की आपकी होगी, लोग आपकी ही बात सुनेंगे। अगर कोई युद्ध में जा रहा है, संग्राम में जा रहा है, तो इसे मुख में धारण करके अगर अपने शत्रु के पास जाता है तो उसका शत्रु कभी उस पर विजय प्राप्त नहीं कर पाता है, वो सम्मोहन में चला जाता है। अगर पुरुष या स्त्री कोई भी हो, अगर इसके जड़ को मिला करके सरसों का या किसी में चीज में मिला करके अगर इसका उपटन लगाते हैं ना, शरीर पर उपटन लगाते, उपटन लगाने मात्र से जो है ना उम्र जो है बढ़ने शुरू हो जाती है, ठीक है। इसमें भगवान विष्णु का वास होता है और भगवान विष्णु की जो आशीर्वाद आपके जीवन पर पड़ने लगती है। तथा यदि आप इस उपाय को नवरात्रि में करते तो माता दुर्गा का भी आशीर्वाद आपके साथ में रहेगा, और अगर आप इसका प्रयोग सही तरीके से करते हैं तो सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके साथ में हमेशा ही रहता है। लेकिन अगर आप इसका वशीकरण में अगर उपाय करते हैं इस नवरात्रि में, तो वशीकरण के कुछ मंत्र होते हैं, वैसे नहीं काम करेगा। आप उसके मंत्र को, और नवरात्रि में कोई मंत्र को कोई खास सिद्ध करने का जरूरत नहीं होता है, क्योंकि नवरात्रि में सभी जो है देवियों की शक्ति जो क्या होती है, जागृत अवस्था में होती है, और जो जड़ी बूटियां रहती है उनकी जो सकारात्मक ऊर्जा रहती है ना, वो भी एक्टिव फॉर्म में रहती है, सक्रिय रहती है। तो आपको ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होती, सिद्ध ज्यादा करने की जरूरत नहीं होती है, वैसे ही ऑटोमेटिक उसकी ऊर्जा सक्रिय रहती है। बस आप उसको थोड़ा सा बस कुछ उपाय कर दीजिए, वो आपके साथ में सिद्धि प्राप्त हो जाती है और आपका काम करना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जब भी आप अपराजिता का पौधा जो है उखाड़ने जाएं, ठीक है, कब उखाड़ना है, कोई खास त्योहार पर, दशहरा, दिवाली, अमावस्या, पूर्णिमा, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण और पुष्प नक्षत्र या हस्त नक्षत्र की बेला को देख करके ही उखाड़ना है। लेकिन जब आप उखाड़ने जाए तो आपको एक मंत्र पढ़ते हुए उखाड़ना है, वैसे नहीं यूं ही उखाड़ लेना है। सबसे पहले वहां पर जो है अक्षत डाल दीजिए और एक दीपक जला दीजिए और उनसे कहिए कि मैं आपको इस मकसद से ले जाना चाहता हूं और आप मेरा जो काम पूरा करिए। माता दुर्गा से, माता लक्ष्मी से भी प्रार्थना करिए, भगवान विष्णु से प्रार्थना करिए कि आप मेरा काम जो है पूरा करिए। और आपको ये सब कहने के बाद ये जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, इस मंत्र को 7 बार पढ़ना है। अब वो कौन सा मंत्र है, ध्यान से सुनिएगा। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमृत प्रभे स्वाहा, ठीक है, फिर से सुन लीजिए। ओम अमृते अमृत प्रभे सर्व सिद्धेश्वरी अमृत प्रभे स्वाहा। इस मंत्र को आपको 7 बार पढ़ना है। 7 बार पढ़ने के बाद इसको लेकर के आना है, इसके जड़ को उखाड़ लाना है और इसको पीस करके, ठीक है, अपने मस्तक पर तिलक लगाना है। और तिलक लगाते समय भी इस मंत्र को जाप करें, और इस मंत्र को जितना ही अधिक बार आप जाप करेंगे, बस वशीकरण का काम आपके साथ उतना ही खतरनाक होगा। जिसको चाहेंगे उसको यूं ही मुट्ठी में अपनी उंगली पर नचाएंगे, चाहे लड़की हो चाहे लड़का हो। कोई लड़की चाहती किसी लड़के को या कोई लड़का किसी लड़की को चाहता था, बस यूं ही इस काम को करो, 100% है वह आपके पीछे भागा भागा चली जाएगी। जैसा भी हो,
किसी भी प्रकार का वशीकरण में ये बहुत ही जबरदस्त जो अपराजिता का पौधा का प्रयोग किया जाता है। तो मेरे प्यारे सभी दोस्तों और भक्तों, आपको मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान यदि आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और यदि मेरे द्वारा दिया गया ज्ञान अगर किसी के भी लिए हितकारी हो जाएगा तो मैं समझूंगा मेरा वीडियो बनाया हुआ धन्य हो गया। धन्यवाद।